नमस्कार। जब भी हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो अक्सर उनकी लीलाओं, उनकी दिव्य शक्तियों की बातें होती हैं। पर क्या कभी हमने उन अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचा है जो हर कदम पर उनकी ढाल बनकर खड़ी थीं? आज हम कृष्ण की दो ऐसी ही संरक्षक देवियों की कहानी जानेंगे जो शायद उतनी चर्चित नहीं पर उतनी ही महत्वपूर्ण है। तथास्तु यानी ऐसा ही हो। ये शब्द सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि उस गहरी आस्था का, उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हमारी आज की कहानी की आत्मा है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज की हमारी ये पड़ताल कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संरक्षक देवियां हैं कौन। फिर हम उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति की कहानी में गोता लगाएंगे, कृष्ण के जीवन की उन खास घटनाओं को देखेंगे जहां उनकी कृपा बरसी, और गोपियों की भक्ति से उनके रिश्ते को समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे ये आस्था आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर कौन है ये देवियां और कृष्ण के जीवन में इनका इतना बड़ा स्थान क्यों है? आइए सबसे पहले इनकी पहचान जानते हैं। इनका नाम है बंदी और आनंदी। माता इन्हें यादव वंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। अब कुल देवी का मतलब है वो दिव्य शक्ति जो एक पूरे कुल की, एक पूरे वंश की रक्षा करती हैं। तो ये सिर्फ देवियां नहीं थीं, बल्कि ये तो श्री कृष्ण के लिए एक तरह के दिव्य ढाल थीं जो हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी रहीं। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, इसका जीता जागता सबूत आज भी ब्रज की पवित्र धरती पर मौजूद है। गोकुल और भांडीर वन के ठीक बीच में इनका एक प्राचीन मंदिर है जो उस जिंदा आस्था का गवाह है, जहां आज भी हजारों लोग इन देवियों से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली देवियां आईं कहां से, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? और मजे की बात यह है कि इनकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इनके जन्म को लेकर एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग दिव्य कथाएं सुनाई जाती हैं। अब देखिए, एक कहानी कहती है कि ये देवियां उसी दिव्य व्रज शिला से बनी हैं जिससे भगवान बलराम की मूर्ति बनी थी। वहीं दूसरी कथा के हिसाब से ये खुद गायत्री माता का अवतार हैं जो एक ऋषि की कड़ी भक्ति से खुश होकर प्रकट हुई थी। अब कहानी चाहे कोई भी हो, एक बात तो साफ है, इनका रिश्ता सीधे सीधे दिव्यता से है। और इस आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इन पवित्र मूर्तियों को किसी और ने नहीं, बल्कि खुद कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किया था। सोचिए, ये बात इस कहानी को सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं आगे ले जाकर एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत बना देती है। लेकिन इन देवियों का काम सिर्फ रक्षा करना ही नहीं था, वो तो कृष्ण के जीवन के कई बड़े और अहम मोड़ों पर मौजूद थीं, जहां उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा उस पल की कल्पना करके देखिए जब सालों के अत्याचार के बाद कंस की जेल में बंद कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी की बेड़ियां टूटने वाली थीं। ये कहानी उस दिव्य कृपा की है जिसने एक जालिम की सारी जंजीरें तोड़ दी। और इसी चमत्कार से इन देवियों को अपने नाम मिले। देखिए कितना गहरा मतलब है। बंदी माता यानी जिन्होंने बंधन तोड़े, और आनंदी माता जो वासुदेव देवकी के छूटने के बाद नंद बाबा के घर आनंद लेकर आईं। मतलब उनके नाम ही उनकी पूरी कहानी बता देते हैं। उनकी कृपा का एक और बड़ा उदाहरण कृष्ण के बचपन की एक बहुत ही खास रस्म से जुड़ा है, उनका मुंडन संस्कार। ये किसी भी बच्चे के जीवन की एक अहम रस्म होती है, और कृष्ण और बलराम के लिए तो ये और भी खास थी। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। कृष्ण के मुंडन की कहानी सिर्फ एक बीती हुई बात नहीं, बल्कि एक विरासत बन गई है। आज भी ब्रज के लोग अपने बच्चों का पहला मुंडन करवाने के लिए इसी पवित्र मंदिर में आते हैं, ये मानकर कि उन्हें वही दिव्य आशीर्वाद मिलेगा जो कान्हा को मिला था। तो अभी तक हमने बात की देवियों के दिव्य स्वरूप की, लेकिन एक और कहानी है जो लोक मान्यता से जुड़ी है, और ये हमें भक्ति की असल ताकत के बारे में बताती है। सोचिए, दो बिल्कुल साधारण गोपियां जो नंद बाबा के घर में गोबर के उपले बनाने का काम करती थीं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि उसी भक्ति ने उन्हें देवी बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। ये किसी भी पद या पहचान से बहुत ऊपर है।
और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, गर्ग संहिता जैसे बड़े ग्रंथ में भी इसका जिक्र मिलता है। वहाँ लिखा है कि जब महारास हो रहा था तो खुद राधा रानी का श्रृंगार करने का सौभाग्य इन्हीं गोपियों को मिला था। ये बात साबित करती है कि वो कोई आम सेविकाएं नहीं, बल्कि कृष्ण की दिव्य लीला का एक बहुत जरूरी हिस्सा थीं। ये सारी बातें तो हो गईं इतिहास और पुराणों की, लेकिन आज क्या ये आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है? तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में बंदी और आनंदी माता की पूजा कैसे होती है। आज भी इस मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। हर साल जात मेला लगता है, नए शादीशुदा जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं और छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहीं होता है। हर रस्म इस समुदाय को अपनी कुल देवी से जोड़े रखती है। ये वो आस्था है जो किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में बसती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, बंदी माता को अक्सर देवी दुर्गा के रूप में भी देखा जाता है। 10 भुजाओं वाली, राक्षसों का संहार करने वाली देवी। ये बात उन्हें सिर्फ एक स्थानीय कुलदेवी नहीं बनाती, बल्कि उस महान दिव्य शक्ति का प्रतीक बना देती है जिनकी पूजा पूरे भारत में होती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर इन कहानियों में ऐसी कौन सी शक्ति है? कैसे बंदी और आनंदी माता की ये कथा सदियों बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक पूरे समाज को आस्था के एक धागे में बांधे हुए है? और यहीं आकर हमारी ये कहानी एक पड़ाव पर पहुंचती है, ठीक वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक ऐसी आस्था के साथ जो हर दौर में मजबूत रही है, एक ऐसी कहानी के साथ जो आज भी रास्ता दिखाती है। तथास्तु, ऐसा ही हो।